बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं के एक वर्ग की नाराजगी की चिंता सबको सता रही है। शिंदे गुट और अजीत पवार गुट के साथ बीजेपी की बातचीत अंतिम दौर में है, लेकिन सूत्रों की अगर माने तो आरएसएस से जुड़े बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि अजीत पवार के साथ चुनावों में जाने से महाविकास आघाड़ी के खिलाफ बीजेपी का भ्रष्टाचार का मुद्दा हाशिए पर चला जाएगा। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सियासी गलियारों में ये सवाल तैर रहा है कि क्या महायुति एक साथ विधानसभा चुनाव में उतरेगी या फिर गठबंधन की सूरत बदलेगी। दरअसल महाराष्ट्र में सीधे संघ से जुड़े बीजेपी के कार्यकर्ता अजित पवार के साथ गठबंधन जारी रखने के पक्ष में नहीं है। आपको याद होगा कि संघ के मुखपत्र में अजित पवार को लोकसभा चुनाव में महायुति के खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा चुका है। मुखपत्र में ये भी कहा गया था कि अजित पवार के साथ आने से भ्रष्टाचार जैसा मुद्दा बीजेपी के हाथ से निकल गया। इस बात को तब मजबूती मिली जब गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी में शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना बताया। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कह कर हम पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और इस बार शरद पवार जी, मेरा ये बापट सभागृह में बैठा हुआ कार्यकर्ता ढंग से जान गया है, आपके झूठ नहीं चलेंगे, मैं बता कर देता हूं। दूसरी ओर बीजेपी की तरह शिंदे का भी एक बड़ा तबका भी अजित पवार से गठबंधन जारी रखने के पक्ष में नहीं है। शिवसेना के नेताओं का कहना है कि अभी तक राज्य में उसका सीधा मुकाबला एनसीपी से ही होता आया, जिसकी अगुवाई तब अजित पवार करते थे। ऐसे में अब शिवसेना कार्यकर्ता अजित पवार के लिए काम करने में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। अजित दादा दिल्ली गए थे, अमित शाह साहब से क्या बात की मुझे पता नहीं है, लेकिन हर पार्टी के लोग अपनी सीट ज्यादा रहना चाहिए ये सोचते हैं और वो कोई गलत नहीं है, लेकिन उसका कैसा दिया जाना चाहिए, कैसे होगा वो सीट शेयरिंग, इसके बारे में अगले आने वाले 10 दिनों में जो मीटिंग्स हो जाएगी वो मीटिंग में ये तय किया जाएगा। मांगना अलग बात होती है, प्रैक्टिकल में वो सीट शेयरिंग होना अलग बात होती है। अजित पवार को लेकर बीजेपी में क्या चल रहा है, इसका बड़ा संकेत तब मिला जब अचानक अजित पवार अमित शाह से मिलने 24 जुलाई को दिल्ली आए। अजित पवार के फौरन बाद देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली पहुंचे। शायद अजित पवार भी चाहते हैं कि वो महायुति में ही रहें और उन्हें मन मुताबिक सीटें भी मिल जाएं। महायुति की हमारे तीनों नेतागण, राज्य के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव जी शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री माननीय अजित दादा पवार साहब और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, ये तीनों बैठ के महायुति में कौन सी सीट किसको लड़ना है ये तय हो जाएगा और सही वक्त पे महायुति कौन सा पक्ष कितनी सीट लड़ रही है इसकी घोषणा हम कर देंगे। वहीं बीजेपी नेताओं का और कार्यकर्ताओं की एक चिंता ये भी है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टी विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहती है। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हक मारा जाएगा। यही वजह है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के एक बड़े तबके का मत है कि चुनाव में अकेले जाया जाए। बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने महाराष्ट्र बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं की ये इच्छा दिल्ली बीजेपी आला कमान तक भी पहुंचाई है। मला तो वाटतं बीजेपी 288 लढवणार है। लेकिन बीजेपी आलाकमान का मानना है कि दोनों दलों के एक साथ चुनाव में जाने का फायदा होगा। इसके पीछे सोच ये है कि अगर बीजेपी अकेले चुनाव में गई तो शायद अजित पवार की पार्टी शरद पवार के साथ और शिंदे सेना के ज्यादातर नेता उद्धव गुट में जा सकते हैं। साथ ही पार्टी आलाकमान का ये भी मानना है कि अजित पवार की एनसीपी के लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायक अपने दम पर जीतते हैं और किसी दल के मोहताज नहीं। ऐसे में वो गठबंधन में रहें या अलग लड़े, जीत उनकी तय है। अब बीजेपी आलाकमान ने अपने नेताओं को ये संदेश दिया है कि कार्यकर्ताओं से बात करें, उनको जमीनी हकीकत बताएं। चुनाव से पहले बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने, एकजुट करने और जोश भरने के लिए पूरे राज्य में शिवाजी महाराज के नाम पर यात्रा निकालने पर भी विचार कर रही है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।